Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 72 Science Class 9. टॉपिक है रोग अथवा डिजीज। जिज्ञासा दीदी, क्या सिर दर्द एक रोग है? तो इसने पूछा कि क्या सिर दर्द एक रोग है? क्या नहीं, सिर दर्द, खांसी आदि किसी रोग के लक्षण होते हैं। रोग शरीर की एक अवस्था है जो शरीर के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न या प्रभावित कर सके। किसी भी रोग के लक्षण किसी निश्चित रोग की उपस्थिति को दर्शाते हैं। रोग कुछ समय के लिए हो सकते हैं, जैसे सर्दी जुकाम, या फिर लंबे समय के लिए, जीवन भर के लिए भी हो सकते हैं, जैसे मधुमेह अथवा शुगर। यह कैंसर की तरह से जीवन के प्रति खतरा दिखाने वाले भी हो सकते हैं। तो रोग जो है वो अक्षणिक हो सकते हैं, कुछ समय के लिए हो सकते हैं और लंबे समय के लिए भी हो सकते हैं। एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है, खराब हो सकता है, लेकिन उसका रोगग्रस्त या रोग मुक्त होना अन्य कारकों पर निर्भर है और उसके लिए सही जांच आवश्यक है। हम कब कहते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है? जब व्यक्ति का शरीर या उसकी कार्य प्रणाली में खराबी प्रदर्शित हो, तब हम कहेंगे कि व्यक्ति रोगग्रस्त है। या फिर किसी व्यक्ति में कुछ लक्षण जैसे सिर दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त, दौरे आदि नज़र आते हों। रोगों के लक्षण क्या हैं? रोगों के लक्षण देखिए क्या हैं। इसके विभिन्न कारक हैं। लक्षण और कारक ये देखेंगे। रोगों के कारण, इसमें कुछ कारक आते हैं। रोगाणु जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ आदि। कुपोषण में जैसे मोटापा, आनुवंशिक भिन्नता, पर्यावरण प्रदूषण जैसे हवा पानी, सही इलाज का अभाव या टीकाकरण का अभाव। यहाँ जैसे कुछ कारक दिए। पहला कारक क्या था? पहला कारक था रोगाणु। रोगाणुओं में आते हैं वायरस, बैक्टीरिया, कवक और प्रोटोजोआ। ये 4 प्रकार के रोगाणु आते हैं जो हमें बीमार करते हैं। जैसे वायरस है, कोरोना वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गए, जीवाणु। कुछ रोग वायरस से होते हैं, कुछ बैक्टीरिया से होते हैं, कुछ कवक के कारण होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ से होते हैं। जैसे मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है। कवक से दाद, खाज, खुजली होती है। जैसे बुखार होता है वो बैक्टीरिया से होता है। वायरस से ऐसी बीमारियां होती है जो दवाइयों से ठीक ना हो, लंबे समय में ठीक हो। कुपोषण, कुपोषण होता है खाने पीने की कमी, यानी विटामिनों की कमी से या विटामिनों के ज़्यादा होने की वजह से जो शरीर में आने वाली बीमारियां हैं उनको कहा जाता है कुपोषण और मोटापा। कमी से होती है कुपोषण, और मोटापा यानी अधिकता की वजह से होता है। आनुवांशिक भिन्नता, आनुवांशिक भिन्नता होती है जैसे माता पिता की जीन की वजह से, या तो माता पिता के जैसे कुछ लक्षण होते हैं जो संतान में आ जाते हैं, उसमें भिन्नता भी आ जाती है। और कुछ संतान में कमियां आ जाती हैं, शारीरिक कमियां आ जाती हैं। पर्यावरण प्रदूषण, जैसे हवा पानी वगैरह से भी बीमारियां पैदा होती हैं। जैसे हवा से, तेज़ हवा, कम हवा, ठंडी हवा, गर्म हवा, इनकी वजह से भी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। और पानी से भी, जैसे हैजा जो बीमारी है वो पानी की वजह से होती है, दूषित पानी पीने से। सही इलाज का अभाव होने से, यदि सही इलाज आपके एरिया में नहीं है, यानी अभाव है उसका, तब भी ये बीमारियां फैल सकती हैं और ज़्यादा हो सकती हैं। टीकाकरण का अभाव, तो इसकी वजह से भी हो सकती है। रोगों के सूचक बताइए। सूचक क्या है देखिए। किसी रोग की निश्चित या सटीक जानकारी देते हैं। सूचक क्या है? सूचना देने वाले। इन्हें जानने के लिए कुछ जांचें, जैसे अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है किसी रोग को जानने के लिए, लैब टेस्ट करवाए जाते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी होते हैं। रोगों के लक्षण क्या है देखिए। रोगों के लक्षण इस पर निर्भर करते हैं कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। ये सामान्य है अथवा विशेष हो सकते हैं, जैसे सर्दी जुकाम, सिर दर्द, दस्त इत्यादि।
कुछ क्वेश्चन है इस वर्कशीट से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 1 है, हम कब कह सकते हैं कि एक व्यक्ति रोगग्रस्त है? तो कब कहेंगे कि एक व्यक्ति रोगग्रस्त है? तो ये इसके लिए हम इन 2 पॉइंटों को रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना एक ही है? ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं दोनों एक दूसरे से। ये पिछली वर्कशीट में हमने किया था, वर्कशीट नंबर 70। इससे वर्कशीट नंबर 70 से इसका आंसर आप लिखेंगे। बिल्कुल ये क्वेश्चन उसमें भी आया था, क्वेश्चन वर्कशीट नंबर 70 में, वहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। एक व्यक्ति के रोगग्रस्त होने के संभावित लक्षण क्या हो सकते हैं? तो इसके लक्षण ऊपर दिए गए हैं, ये इसके लक्षण आप लिख सकते हैं। सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, दस्त इत्यादि, तो ये आ जाएंगे इसके लक्षण। रोगों के विभिन्न कारक बताइए, तो ये कारक दिए गए हैं, यहाँ से आप इन कारकों को लिख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी गई हैं, जैसे फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, और हेल्थ मील्स यानी भोजन, स्वस्थ भोजन, सोशल सपोर्ट, और स्ट्रेस रिडक्शन के लिए मेडिटेशन, इस तरह की एक्टिविटी दी गई है। ये रोज़ाना करें बच्चों। ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 72। तो वर्कशीट नंबर 72 आप इस वीडियो की सहायता से कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।